हमारा खास कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख चुनाव की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज विजय तिलक। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें भाजपा की प्रचंड विजय हुई है। नतीजों का हर अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊंगी। सबसे पहले ओवरऑल आंकड़े आप तक पहुंचा दें कि ओवरऑल आंकड़े दरअसल क्या कहते हैं और किसको कितना यहां पर मिला है और कौन सी सीट का जो दबदबा है वो रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अगर बात कर लें तो कुल सीटें हैं 825 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा प्लस को यहां पर 626 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं, जबकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 98 सीटों पर यहां पर कब्जा कर चुकी है। इसके अलावा अगर निर्दलियों की बात करें तो निर्दलीय यहां पर 101 सीटों पर कब्जा करने में सफल हो पाए हैं। तो ये अब तक का ओवरऑल अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल 825 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 626 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे छूट गई है। सिर्फ 98 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है और निर्दलियों के खाते में 101 सीटें गई हैं। ये अब तक का ओवरऑल अपडेट है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का ये जो पूरा ओवरऑल चुनाव रहा है और किस तरीके से पल पल अपडेट आए हैं, किस तरीके से भाजपा ने इस पूरे चुनाव पर कब्जा कर लिया है। देखिए, जिला अध्यक्ष के चुनाव में पहले ही कब्जा कर लिया था। अब आप देखिए, कुल 825 सीटें थी ब्लॉक प्रमुख की, जिनमें से 626 सीटों पर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, यानी क्लीन स्वीप कर दिया है। जो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, उसी दावे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती हुई और भाजपा ने यहां पर क्लीन स्वीप कर दिया है। अब आइए आपको हम बताते हैं रीजन वाइज, उत्तर प्रदेश के रीजन वाइज किस तरीके के नतीजे रहे हैं, किस तरीके के हालात रहे हैं। और सबसे पहले बात हम करेंगे पूर्वांचल की। पूर्वांचल में किस तरीके के नतीजे आए हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें तो फाइनल नतीजे आपके सामने हैं। 276 कुल ब्लॉक हैं पूर्वांचल में, जिनमें से 209 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी यानी सपा की बात करें तो कुल 45 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी जीत पाई है। और अगर हम अन्य की बात कर लें, यानी हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर लें, तो 38 सीटें यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हुए नजर आए हैं। ये पूर्वांचल का ओवरऑल आंकड़ा हमने आपको बताया है, यानी साफ तौर पर इन नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। पूर्वांचल के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अवध के नतीजे क्या कह रहे हैं, अवध के फाइनल नतीजे क्या आए हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तमाम रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है और क्लीन स्वीप कर दिया है। अवध के नतीजे अब हम आपको बताते हैं पूर्वांचल के बाद। देखिए, अवध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल ब्लॉक हैं 264 और 264 में से 189 यानी 189 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 31 सीटें ही जा पाई हैं, जबकि अगर निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय के खाते में 12 सीटें गई हैं। ये अवध का पूरा ओवरऑल आंकड़ा है। 264 में से 100 यहाँ पर 89 सीटें जो हैं वो जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब अवध के बाद आइए आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल ब्लॉक हैं 238 और 238 में से वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 188 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 19 सीटें जीती हैं। देखिए, फासला बहुत बड़ा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और निर्दलीय यहाँ पर अच्छा खासा कमाल कर गए हैं, समाजवादी पार्टी से ऊपर रहे हैं। निर्दलीय यानी अन्य जो प्रत्याशी थे वो 30 सीटें जीत पाए हैं। तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फाइनल नतीजे। 238 सीटें हैं कुल, ब्लॉक हैं कुल, जिनमें से 188 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, यानी बीजेपी के प्रत्याशियों के माथे पर विजय तिलक हुआ है। और समाजवादी पार्टी कुल 19 सीटें ही यहां पर जीत पाई है, जबकि अगर हम अन्य की बात कर लें तो अन्य यहां पर 30 सीटें ही जीत पाए हैं। अब पश्चिमी यूपी के बाद आइए आपको बुंदेलखंड का भी आंकड़ा हम दे देते हैं कि बुंदेलखंड का आंकड़ा दरअसल क्या कहता है। बुंदेलखंड का आंकड़ा दरअसल क्या कहता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड के जो नतीजे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर 47 सीटें हैं ब्लॉक प्रमुख की, और भाजपा 40 सीटें यहाँ पर जीत पाई है और समाजवादी पार्टी जो है वो 3 सीटें यहाँ पर जीत पाई है। और अगर अन्य की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें अन्य भी जीत पाई है। देखिए, ये पूरी तरीके से बुंदेलखंड का फाइनल नतीजा है। कुल ब्लॉक है यहाँ पर 47,
भाजपा 40 सीट जीत पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं और अन्य की बात कर लें तो यहां पर 4 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। ये बुंदेलखंड का पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी अवधेश भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? किस तरीके से जो पूरा चुनाव है ये रहा है? बिल्कुल प्राची, तो जो प्रांतवार है या फिर क्षेत्रवार है आंकड़ा वो आपने दिखा दिया कि कहां पर किस तरीके की बढ़त रही भारतीय जनता पार्टी की सपा की, और अब ये परिणाम क्यों आए और कैसे आए ये जानने के लिए अपने सहयोगी शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, बात चाहे पूर्वांचल की हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, अवध की हो, बुंदेलखंड की हो, सारी तस्वीरें एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखा दी। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूरी फील्डिंग हुई थी इस गढ़ को जीतने की कि ब्लॉक अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा बने, किस तरीके की चीजें रही पार्टी में, क्योंकि ऐन मौके पर रणनीति बदली गई थी। देखिए, हमेशा ही भाजपा जो है वो इसीलिए जानी जाती है कि उसकी जो रणनीति होती है वो हर चुनाव में एक कदम आगे बढ़कर होती है। यानी अगर कोई उसे कॉपी भी करना चाहे तो कॉपी ना कर पाए, जो बाकी दल सोचते हैं उससे एक कदम आगे चलती है भाजपा, ये हमेशा कहा जाता है। और देखिए, जो नतीजे थे जिला अध्यक्ष चुनाव की आप बात करके देखिए, तो जिला पंचायत सदस्य जब बने तो उस समय समाजवादी पार्टी आगे दिखती है। बहुत उत्साह था समाजवादी पार्टी में, लेकिन उसके बाद जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो नतीजे बिल्कुल अलग थे, विपरीत थे। 67 सीटों पर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के बने, 66 भाजपा के और 1 उनका सहयोगी दल से। इसके बाद आप देखिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 825 सीटों पर यह चुनाव होता है और जो कुछ देर पहले तक जो आंकड़े सामने आए, 635 सीटें ऐसी रहीं जिन पर भाजपा या उनके सहयोगी दल जो थे, जैसे अपना दल एस को उन्होंने 14 सीटें दी थी। इसके अलावा 76 सीटें ऐसी थी इन 825 में से जहां पर भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि वहां पर एक एक सीट पर 2-2 ऐसे लोग थे जो दोनों ही भाजपा के साथ के थे, उनके समर्थन में थे। ऐसे में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन ये बोला कि वो आपस में कोई विवाद ना हो और दोनों चुनाव लड़े, कोई भी जीते। ऐसे में वो जीत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही खाते में आएगी, इसलिए वहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। नतीजा ये हुआ इस स्ट्रैटेजी में कि जो रिजल्ट सामने आया वो 635 से ऊपर भाजपा और सहयोगी दल और जो बाकी कार्यकर्ता, बिल्कुल एक बड़ी जीत बनी। शैलेश, हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। एक बार फिर से अपनी सहयोगी प्राची के पास चलते हैं। प्राची, जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए कि किस जगह पर क्या स्थिति रही पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड या पश्चिम यूपी में, अगर हम पूर्वांचल की एक एक सीट की बात करें तो किस तरीके की स्थितियां वहां पर रही जिलेवार? बिल्कुल, देखिए अवधेश, ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं क्योंकि लगातार सुबह से ही एबीपी गंगा अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वांचल के तमाम ब्लॉक की, तमाम जिलों की, और हम फतेहपुर की स्थिति सबसे पहले बता रहे हैं। फतेहपुर की अगर बात करें तो 13 यहाँ पर कुल ब्लॉक हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। 1 सीट पर सिर्फ समाजवादी पार्टी जीत पाई और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। यानी यहाँ पर आप ये कहें कि भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फतेहपुर के बाद अब आपको आइए प्रयागराज का भी हाल बता देते हैं। प्रयागराज में किस तरीके की स्थिति रही है। प्रयागराज में कुल ब्लॉक हैं 23 और 23 के 23। देखिए, ये जो पूरा यहाँ का नतीजा है ये भाजपा के फेवर में रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी 23 ब्लॉक भाजपा ने अपने कब्जे में ले ली। यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में भी 1 भी सीट नहीं गई। यानी यहाँ प्रचंड जीत प्रयागराज में बीजेपी ने हासिल की है। प्रयागराज के बाद अब आइए आपको हम प्रतापगढ़ के भी नतीजे बता देते हैं। प्रतापगढ़ के अगर कुल ब्लॉक आपको बताएं तो आप देख पा रहे होंगे कि 17 ब्लॉक हैं प्रतापगढ़ में। 17 में से 7 ब्लॉक पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि यहाँ पर कांग्रेस, देखिए कांग्रेस यहाँ पर उभर कर आई। कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया और अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। यानी समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर नजर नहीं आई। प्रतापगढ़ के बाद अब आइए बस्ती जिले की भी बात कर लेते हैं। बस्ती का अगर आपको नतीजा बताएं तो कुल यहाँ पर 14 ब्लॉक हैं और 14 में से 12 पर बीजेपी ने कब्जा किया है और जो 2 अन्य ब्लॉक बचते हैं उनमें 1 पर समाजवादी पार्टी रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंकड़ों में, और 1 पर निर्दलीय यानी अन्य प्रत्याशियों का जो कब्जा है वो रहा है। ये बस्ती का हाल था। बस्ती के बाद आइए आपको सिद्धार्थनगर का भी पूरा नतीजा बता देते हैं। अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो कुल यहाँ पर 14 ब्लॉक हैं।
14 में से 10 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। सपा यहां पर खाता नहीं खोल पाई है। सिद्धार्थनगर में सपा खाता नहीं खोल पाई है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। यानी यहां पर भी भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर हम पूर्वांचल में संत कबीर नगर की बात कर लें तो यहां पर कुल 9 ब्लॉक हैं। 9 में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, और जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो यहां पर सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई है, और अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें गई हैं। यानी ये संत कबीर नगर का जो पूरा आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिला गोरखपुर जिले की हम बात कर लेते हैं। गोरखपुर में किस तरीके के नतीजे रहे हैं, तो गोरखपुर की अगर देखिए बात कर ले तो यहाँ पर कुल ब्लॉक हैं 20 ब्लॉक हैं कुल, जिनमें से 18 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाई है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जरूर गई हैं। यानी 20 में से 18 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने विजय तिलक यहां पर किया है अपने प्रत्याशियों का। तो देखिए, लगातार हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर मुकाबला रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में, इसके साथ ही साथ हम अखिलेश यादव को भी दिखा रहे हैं। आप समझिए कि कैसे टक्कर का मुकाबला रहा है। लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जलवा कायम रहा है बीजेपी का, क्योंकि समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। अब आइए, गोरखपुर के बाद हम आपको कुशीनगर का भी अपडेट देते हैं। कुशीनगर के भी नतीजे हम आपको बताते हैं। कुशीनगर की अगर बात करें तो कुल 14 ब्लॉक हैं, और इन 14 ब्लॉक के नतीजे ये कह रहे हैं कि बीजेपी 12 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर कब्जा कर पाई है, और अन्य के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं गई है। तो ये इस तरीके के आपको हम नतीजे बता रहे हैं। कुशीनगर के बाद अब आइए आपको देवरिया के भी नतीजे बता देते हैं। देखिए, ये है देवरिया के नतीजे। अगर देवरिया की बात कर लें तो 16 ब्लॉक यहाँ पर हैं। भाजपा 12 पर यहाँ पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ 2 सीटों पर ही अपना कब्जा कर पाई है, और अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरी तरीके से अपडेट है। पूर्वांचल के देखिए वो तमाम जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर नामी गिरामी नेता आते हैं, जहां पर वो नेता आते हैं जिनकी जो साख थी वो पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई थी, और पूरे रणनीति के साथ ये चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ा गया था। और ये जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा की जो तमाम रणनीति है वो कामयाब हो पाई हैं, क्योंकि आप पूर्वांचल में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर बीजेपी ने किया है, और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आए हैं। तो ये जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं दिया है, और अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पर 626 सीटें जो हैं वो जीती हैं। अब देवरिया के बाद आइए आपको हम आजमगढ़ का भी पूरा अपडेट दे देते हैं कि आखिर आजमगढ़ में किस तरीके के हालात रहे हैं। आजमगढ़ के नतीजे बताएं। कुल 22 यहाँ पर ब्लॉक हैं, जैसा कि आप आंकड़े देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 12 यहाँ पर बीजेपी ने अपने कब्जे में लिए हैं। समाजवादी पार्टी 5 सीटें यहाँ पर जीत पाई है, और अन्य के खाते में देखिए 5 सीटें यहाँ पर गई हैं। यानी ये पूरा आजमगढ़ का अपडेट है। कुल 22 ब्लॉक, जिनमें से 12 पर बीजेपी जीत पाई है, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है, और अन्य के खाते में भी 5 सीटें गई हैं। पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर लगातार तमाम नेताओं की नजरें टिकी हुई थी, तमाम वीआईपी नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई थी, और यहां के नतीजे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूर्वांचल में एक बार फिर से अपना दबदबा कायम कर दिया है। एक बार फिर से बता दिया है कि अभी भी पूर्वांचल में जो बीजेपी की जड़ें हैं वो कमजोर नहीं हुई हैं। आजमगढ़ के बाद अब आइए आपको मऊ का भी बता देते हैं क्या हालात हैं। मऊ में कुल 9 ब्लॉक हैं, और 9 में से बीजेपी ने 5 पर जीत दर्ज की है, जबकि एक के खाते में ये एक जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, और अन्य जो है यहाँ पर 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए हैं। ये पूरी तरीके से मऊ का नतीजा है। कुल 9 ब्लॉक मऊ में है, और मऊ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है, और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 3 पर अन्य जीत दर्ज कर पाए हैं। यानी यहाँ पर भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही बनकर उभरी है। इसके बाद मऊ के बाद आगे चलेंगे बलिया की तरफ। बलिया की अगर हम बात कर लें तो बलिया वो सीट थी जो जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी हार गई थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया। 7 सीटें 17 में से जीत ली, जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई, और 5 सीटें अन्य के खाते में गई। यानी 5 ब्लॉक
अन्य के खाते में गई। देखिए बलिया में देखिए जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, क्योंकि बागियों का जिस तरीके का यहाँ पर हालात थे, बागियों के जिस तरीके के मूवमेंट थे, तमाम राजनीतिक दलों की जो मुश्किलें थी वो यहाँ पर बढ़ी हुई थी और इसीलिए यहाँ का जो मुकाबला है वो टक्कर वाला देखने को मिला है। अब आइए बलिया के बाद आपको गाजीपुर का भी अपडेट दे देते हैं कि आखिर गाजीपुर में किस तरीके के हालात रहे। गाजीपुर की बात कर लें तो यहाँ पर कुल 16 ब्लॉक हैं और 16 में से 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, 4 पर सिर्फ समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जिता पाई और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। यानी गाजीपुर में भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा, क्योंकि आप सोचिए 16 में से 11 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 4 पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जीत दर्ज कर पाई। गाजीपुर के बाद अब आपको आइए हम चंदौली का भी अपडेट देते हैं। चंदौली की अगर बात करें तो कुल यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, सिर्फ 9 ब्लॉक है चंदौली में, जिनमें से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जो 1 सीट बच गई उस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता और अन्य का यहाँ पर 0 रहा। अन्य यहाँ पर अपना जो खाता है वो नहीं खोल पाए। जो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली के बाद आगे बढ़िए वाराणसी की बात कर लेते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं। वाराणसी की बात करें तो कुल 8 यहाँ पर ब्लॉक हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही रही कि कोई भी विपक्षी दल खाता नहीं खोल पाया। 8 के 8 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं, यानी बीजेपी ने 8 के 8 ब्लॉक जीते हैं। ये कहा जा सकता है कि वाराणसी में जो बीजेपी का जादू है वो पूरी तरीके से चलता हुआ अभी भी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, किसी को मौका नहीं दिया है। 8 के 8 ब्लॉक पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये वाराणसी का आपको ओवरऑल अपडेट हम दे रहे हैं। तो वाराणसी में जिस तरीके से हालात रहे, और देखिए वाराणसी के बाद अब आइए आपको जौनपुर में भी हम बता देते हैं किस तरीके से जौनपुर के यहाँ पर हालात रहे। जौनपुर की अगर बात कर लें तो जौनपुर में 21 सीटें हैं, 21 ब्लॉक प्रमुख हैं, 21 में से 14 बीजेपी के खाते में गई और 14 के बाद समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खातों की अगर बात कर लें तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। ये जौनपुर का हाल आपको बता रहे हैं। जौनपुर में 21 ब्लॉक प्रमुख में से 14 पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख बना पाई है। अब आइए जौनपुर के बाद आपको भदोही भी लिए चलते हैं और बताते हैं आपको कि भदोही का नतीजा क्या कहता है। भदोही की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 ब्लॉक है और 6 में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई भदोही में और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। यानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शून्य रही और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर पाई, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई। अब आइए आपको भदोही के बाद मिर्जापुर लिए चलते हैं। मिर्जापुर का भी हाल आपको बता देते हैं। अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 ब्लॉक थे, 12 में से 10 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही गई हैं। यहाँ पर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कब्जा है वो कर लिया। मिर्जापुर के बाद अब आइए आपको सोनभद्र का भी अपडेट दे देते हैं। ये देखिए, ये सोनभद्र के ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सोनभद्र का हाल रहा। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुल 8 यहाँ पर वो सीटें जीती है और कुल 8 ही ब्लॉक हैं। आप इस तरीके से समझिए, कुल 8 ब्लॉक है और 8 में से 8 बीजेपी जीत गई। समाजवादी पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में सिर्फ यहाँ पर 0 जो है सीटें गई हैं। तो ये ओवरऑल पूर्वांचल के हमने जिले वाइज बताया कि किस तरीके से पूर्वांचल के नतीजे रहे हैं। और अब सीधा मेरे सहयोगी अवधेश का हम रुख कर लेते हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, देखिए हमने समझाया जिले वाइज, ब्लॉक वाइज कि आखिर किस जिले में कितने ब्लॉक हैं और किन पर किसको ज्यादा बढ़त मिली है, किसने जीत हासिल की। अवधेश, बिल्कुल, और कई जगहों पर बीजेपी ने पत्ता साफ कर दिया, हर दल का पूरी की पूरी सीटें जीती। और उत्साह केवल ऐसा नहीं कि यूपी बीजेपी में है, केंद्रीय पूरा नेतृत्व खुश है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बधाई दी है, खुशी जाहिर की है और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है वो दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है।
आगे प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है, बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और देखिए किस तरीके से जब योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया, और जब प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं तो वो जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। तो पूरी पार्टी खुश है और समझा जा सकता है कि खुशी कितनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री ट्वीट करके मुख्यमंत्री, संगठन और कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं कि जो जनहित की नीतियां थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार की, वही नीतियां जीत के तौर पर परिलक्षित हुई हैं। और प्राची, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, खुशी जताई, ये खुशी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद आगे क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए खुशी यहाँ पर अपडेट झलकनी भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अपडेट क्या है एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि नतीजे क्या रहे हैं। देखिए सभी 825 सीटों के जो नतीजे हैं वो अब सामने आ चुके हैं। और बात करें अगर हम 825 सीटों की, तो इनमें से 626 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ली हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और समाजवादी पार्टी कुल 98 सीटें जीत पाई है और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। तो ये है ताजा अपडेट, अब तक का अपडेट, क्योंकि सभी 825 जो ब्लॉक प्रमुख की सीट है, नतीजे अब आ चुके हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने प्रचंड जीत यहां पर हासिल की है। 626 ब्लॉक प्रमुख की सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ 98 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। ये हैं नतीजे ओवरऑल 825 सीटों के। हम आपको रीजन वाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल के हर एक जिले का हाल हमने आपको बताया। अब आइए अवध का बता देते हैं। अवध के जिले क्या किस तरीके से रहे, नतीजे किस तरीके से रहे। सबसे पहले बात हम फर्रुखाबाद की कर लेंगे। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कुल 7 ब्लॉक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर कुल 7 ब्लॉक हैं और 7 में से बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया। जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई, यानी तगड़ा झटका फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को लगा और 2 सीटें अन्य के खाते में गई, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं। तो ये फर्रुखाबाद का ओवरऑल आंकड़ा रहा, ओवरऑल नतीजे फर्रुखाबाद के रहे। कुल 7 ब्लॉक हैं फर्रुखाबाद में और 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीत पाई। अब फर्रुखाबाद के बाद अब आइए आपको कन्नौज का भी हाल बता देते हैं। कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर भी दबदबा रहता है, गढ़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई और भाजपा 8 के 8 ब्लॉक पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और अन्य के खाते में भी यहाँ एक भी सीट नहीं गई। यानी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया और 8 के 8 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कन्नौज के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इटावा की बात कर लेते हैं। इटावा की बात करें तो देखिए इटावा में भी किस तरीके का वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का और खासकर मुलायम परिवार का, ये हम सब जानते हैं। और उसका जो नतीजा है वो देखिए आपको दिख भी रहा होगा इन नतीजों में। 8 कुल ब्लॉक हैं इटावा में, जिनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी अपने कब्जे में कर पाई, यानी यहां पर बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। और समाजवादी पार्टी यहां 4 सीटें जीत पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को टक्कर अन्य से मिली। 3 सीटें यहां पर अन्य जीते और समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत पाई। जिस तरीके का यहाँ पर दबदबा है मुलायम परिवार का रहा है, उसके बाद ये नतीजे सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट ही यहाँ पर जीत पाई है कुल 8 ब्लॉक में से। इटावा के बाद अब आपको औरैया का भी हाल बता देते हैं, औरैया के किस तरीके से नतीजे रहे। बात अगर मैं औरैया की करूं तो देखिए यहाँ पर 7 ब्लॉक हैं औरैया में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 ब्लॉकों पर जीत दर्ज कर पाई, यानी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका विजय तिलक हुआ और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही अपने प्रत्याशी को जिता पाई और अन्य के खाते में गए हैं 1 सीट। औरैया का ये पूरी तरीके से जो नतीजा है वो रहा है। अब आइए आपको औरैया के बाद कानपुर में भी बता देते हैं कानपुर के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात कानपुर नगर की कर लेंगे। 10 यहाँ पर ब्लॉक हैं कुल, 10 में से बीजेपी 7 ब्लॉक पर जीत दर्ज कर पाई और समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई
और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई, यानी शून्य रहे अन्य। यहाँ पर बीजेपी 7 सीट जीतने में कामयाब रही और समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। कानपुर नगर के बाद अब आइए आपको कानपुर देहात का भी आंकड़ा समझा देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार हम आपको स्पष्ट आपको समझ में आए, यही एबीपी गंगा की कोशिश है। कानपुर देहात में भी कुल देखिए 10 सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें जीत पाई। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी यहां पर जीत पाई है और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। ये कानपुर देहात का पूरा नतीजा हम आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात में किस तरीके से नतीजे रहे हैं। तो कानपुर देहात की अगर बात कर लें तो कानपुर देहात में कुल 10 ब्लॉक हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी जीती। अब कानपुर देहात के बाद हम आपको अगली सीट का भी हाल देंगे, क्योंकि अवध का ओवरऑल अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी रीजन हो, हर रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तो देखिए, यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा सुबह से ही लगातार हम डटे रहे, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से आपको बताते रहे कि हाल चुनाव का क्या है, क्योंकि 825 सीटों पर हमारी पैनी नजर थी और 825 सीटों में से 626 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो कुल 98 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई और अन्य के खाते में 101 सीटें जो हैं वो जीत पाए हैं। और देखिए, लगातार अवधेश मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, ब्रेक के उस पार भी लगातार हर एक नतीजा आपके सामने रखेंगे, आप देखते रहिए विजय तिलक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लगातार ये बड़ी कवरेज विजय तिलक, जिसमें लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और सबसे सटीक नतीजे बता रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से लगातार पहले मतदान के दौर में हमने बताया क्या हो रहा है, मतगणना के दौर में हमने बताया कि क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चुनाव की कवरेज मतलब एबीपी गंगा। प्राची, आपके पास आ रहे हैं कुछ नए अपडेट्स के लिए। बिल्कुल, देखिए अवधेश, सबसे पहले हमारे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको एक बार फिर से अपडेट बता देते हैं कि ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है। सभी 825 जो सीटें हैं वो आखिर क्या कहती हैं, उनके आंकड़े आखिरकार क्या कहते हैं, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और देखिए, 825 सीटों के आंकड़े आप देख लीजिए। 825 सीटों में से 626 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में की हैं और समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ 98 सीटें ही जीत पाई है और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। तो ये अब तक का ओवरऑल अपडेट है। देखिए, हम आपको अवध के तमाम जिलों का अपडेट बता रहे थे, अब अवध के बाकी जिलों का अपडेट भी आपको बता देते हैं और बात कर लेंगे रायबरेली की, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली की बात करें तो यहां पर कुल 18 ब्लॉक हैं और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो पूरी तरीके से कायम रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 11 सीट 18 में से जीतने में कामयाब रही है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई है और अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। अब रायबरेली के बाद आपको उन्नाव की भी अपडेट दे देते हैं कि उन्नाव का अपडेट क्या कह रहा है। उन्नाव में कुल ब्लॉक 16 हैं और 16 में से बीजेपी 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई है और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। पल पल की अपडेट, सबसे सटीक नतीजे आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। चुनाव मतलब एबीपी गंगा और चुनाव की कवरेज मतलब विजय तिलक, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्नाव के बाद अब आइए बात कर लेते हैं हम हरदोई की। हरदोई में क्या कहते हैं आंकड़े। देखिए, हरदोई की बात करें तो हरदोई में सिर्फ 19 ब्लॉक हैं कुल, जिनमें से बीजेपी ने 15 ब्लॉक पर जीत का परचम लहराया है। विजय तिलक हुआ है यहाँ पर इनके कैंडिडेट्स का। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत पाई, यानी हरदोई में करारा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। ये हरदोई का ओवरऑल अपडेट आपको बता रहे हैं। और हरदोई के बाद अब आइए आपको लखनऊ का भी अपडेट दे देते हैं, राजधानी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। राजधानी के कुल 8 ब्लॉक में से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और समाजवादी पार्टी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में यहां 1 सीट गई है। यानी समझिए, राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। एक प्रचंड जीत राजधानी लखनऊ के तमाम ब्लॉक में बीजेपी ने हासिल की है, 7 सीटें जीती हैं। और देखिए, लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से
जो नतीजे हैं वो कहते हैं। अवधेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। अवधेश देखिए, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं हर एक सीट का हाल क्या कहता है और नतीजे आखिरकार क्या कहते हैं। अवधेश, बिल्कुल, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हम शैलेश का। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, जो स्थितियां बन रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, वहां पर भी ये देखने को मिला कि कई जिलों में पूरी तरीके से पत्ता साफ हो गया और इन सब के बीच अब संदेशों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, क्योंकि यहां से अब विधानसभा चुनाव की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी कह रही है ये प्रतिबिंब है 2022 का। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, देखिए, जब मुख्यमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तो कार्यकर्ताओं को बधाई दी, और कार्यकर्ताओं को देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई देना एक बड़ा संदेश होता है। यानी उन्होंने जो काम किया इस पूरे चुनाव में, उसको शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है, उसकी सराहना कर रहा है, और यही चीज़ है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, उत्साह भरती है, उन्हें तैयार करती है अगली युद्ध के लिए, अगले चुनाव के लिए। और निश्चित रूप से यही काम करने की कोशिश भी की गई है। जो नतीजे सामने आए, मुख्यमंत्री ने जब आज मीडिया से बात की तो उन्होंने एक एक नतीजे पर चर्चा की। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नतीजे थे उनके ऊपर बात की, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के नतीजों पर बात की और बताया कि किस तरह से जो उनका ये साफ कहना था कि सरकार की नीतियां हैं जिसकी वजह से ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। और एक और अहम चीज़ देखिए, जो 76 सीटें ऐसी थी जहां पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे, मुख्यमंत्री ने बताया वहां पर पार्टी के ही समर्थन के दो लोग खड़े थे, यानी नाराजगी किसी में ना हो इस बात का भी खास ख्याल रखा गया। अगर कहीं पर दो प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे थे तो एक को टिकट देने का मतलब था दूसरे की नाराजगी, और इसका पार्टी को नुकसान भी हो सकता था। लेकिन इन 76 सीटों पर जब पार्टी ने दोनों को लड़ने की इजाजत दे दी कि आप लड़िए, लेकिन माहौल एक दूसरे को लेकर खराब नहीं होना चाहिए, आप अपनी अपनी तैयारी कीजिए, जब ये संदेश दिया तो जाहिर सी बात है दोनों में कोई भी जीते वो जीत भाजपा के खाते में अपने आप दर्ज हो जाएगी। तो यानी एक तरफ जो कार्यकर्ता थे उनको नाराज भी नहीं किया, दूसरी तरफ जीत भी हासिल हो गई। एक अहम चीज और जो रही इस चुनाव के दौरान, देखिए पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला। पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, उनके मन में या बाकी पदाधिकारी कोई नाराजगी या असंतुष्ट न रहे, इसको लेकर बिल्कुल तो तमाम रणनीतियों पर काम किया गया और उसके परिणाम ऐसे आए। शैलेश हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे साथ इस चर्चा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी जुड़ गए, हमारे साथ जौनपुर से नीतीश भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, और नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि समीकरण किस तरीके के रहे और कैसे इन चीज़ों को साधा गया। लेकिन प्राची, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं कुछ नए अपडेट्स के लिए जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अवधेश, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर अवध के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं और अवध के बाकी जिलों में किस तरीके से हालात रहे हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अवध के तमाम जिलों को सिलसिलेवार तरीके से अगर हम रीड करें, उसके नतीजे अगर हम रीड करें तो हम बता दें। अब हम बात कर लेंगे अवध के सीतापुर जिले की। सीतापुर की देखिए हम बात करेंगे। सीतापुर में कुल 19 ब्लॉक हैं, 19 में से 15 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कुल 3 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जीत पाई है। आप इस तरीके से समझिए, और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। अवध के सीतापुर का जो अपडेट है वो इस तरीके से है, जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से हैं कि 19 में से 15 पर बीजेपी जीती है। अब सीतापुर के बाद आइए आपको लखीमपुर के भी ताजा अपडेट दे देते हैं, वहां के भी नतीजे हम आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो आप देखिए ये जिस तरीके के आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, कुल 15 ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक सीटें हैं यहाँ पर, और बीजेपी 11 सीटों पर अपने ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब हो पाई है। समाजवादी पार्टी 3 और अन्य के खाते में 1 गई है। लखीमपुर खीरी के बाद अब आइए बात कर लेते हैं अमेठी की, जो अभी भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि समीकरण वहां पर जरूर बदले हैं। कुल ब्लॉक बात कर ले 13 हैं, कुल ब्लॉक 13 में से 5 पर बीजेपी जीती है, समाजवादी पार्टी 2 पर जीती है, अन्य के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई हैं। अमेठी के बाद आइए बिना देर किए आपको बाराबंकी का भी ताजा अपडेट दे देते हैं। बाराबंकी की अगर हम बात कर लें तो बाराबंकी के कुल 15 ब्लॉक हैं, 15 में से 9 पर बीजेपी जीती है। बीजेपी के प्रत्याशियों का विजय तिलक हुआ है 9 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। बाराबंकी के बाद अब आइए सुल्तानपुर का भी आपको अपडेट देते हैं, नतीजे बताते हैं। सुल्तानपुर की बात
बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 14 ब्लॉक हैं कुल, जिनमें से 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और 1 पर समाजवादी पार्टी और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई हैं। सुल्तानपुर के बाद अंबेडकर नगर के नतीजे क्या कहते हैं? अंबेडकर नगर में कुल 9 ब्लॉक हैं और 9 में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी 2 सीटें यहां पर जरूर जीत पाई है, लेकिन अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई हैं। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां पर भी एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर रखी। अंबेडकर नगर के बाद आइए बात अब उस जिले की करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यानी अयोध्या। अयोध्या में बीजेपी का मैजिक चला है। बात अयोध्या की करें तो 11 यहां पर ब्लॉक प्रमुख हैं और 11 में से आपको बता दें 9 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है। सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी खाता खोल पाई है और अन्य भी 1 सीट यहां पर जीत पाए हैं। यानी अयोध्या में कहा जाए तो बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है और 9 सीटों पर बीजेपी कामयाब हो पाई है। 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने ब्लॉक प्रमुख यहां पर बना दिए हैं। लगातार अवधेश भी मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अवधेश, देखिए ये था अवध का हाल, बताया किस तरीके से अवध में बीजेपी ने परचम लहराया है। बिल्कुल, और अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, ये तमाम वो जगह हैं जो फोकस में रहते हैं, खासतौर से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, वोट बैंक की दृष्टि से नीतीश आपके पास आ रहे हैं। काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें और पूर्वांचल के और जिलों की बात करें, जिस तरीके की स्थितियां बनी और जिस तरीके की जीत मिली है उससे केंद्रीय आला कमान से लेकर राज्य बीजेपी गदगद है। लेकिन समीकरण बदले किस तरीके से, क्योंकि जब चुनाव हुए थे उस वक्त क्या स्थितियां थी और अब जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई तब क्या स्थितियां हैं, वो सबके सामने। अवधेश, अगर सब चीज़ों को अगर एक तरफ रख लें और सिर्फ चुनावी गणित पर अगर गौर करें तो जिस वक्त चुनाव हुए थे उस वक्त शायद स्थितियां इनके पक्ष में नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी जो ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी कही जाती है वो इस चुनाव के गणित को, पूरे पंचायत चुनाव के गणित को समझती है, गांव की सरकार बनाने की गणित को समझती है। फिर उसके बाद जब स्थितियां थोड़ी सी तब बदली जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात सामने आई। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कहा जाता था कि सत्ता दल का ये चुनाव होता है, सत्ता दल का जो व्यक्ति होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने लगे। जहां पर चुनाव हुए वहां पर भी जीत हासिल हुई। तो उस वक्त जब बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दिया तो जो विरोधी दल थे यानी सपा के खेमे में थोड़ी सी हताशा देखने को मिली। और अब जबकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है, अब आगे के जो चुनाव हैं उनको लेकर कार्यकर्ता से हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं वो मोइन भी बने हुए, उनका भी रुख करते हैं। मोइन, अगर हम बात करें फतेहपुर की, एकदम क्लीन स्वीप वाली जैसी जीत है। प्रयागराज की बात करें, क्लीन स्वीप जैसा माहौल है। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त बीजेपी को मिली है। तो जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों में राजा भैया की पार्टी और कांग्रेस ने प्रतापगढ़ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि बसपा के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, एक आध जगहों पर नजर आती है। देखिए, अगर हम प्रयागराज या आसपास के जिलों की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव था, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा चुनाव मैनेजमेंट का था। जहां जितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ वहां उस पार्टी या उस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही थी, समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अगर प्रयागराज की हम बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लगभग बराबर सीट पाई है। प्रयागराज में ब्लॉक प्रमुख की 23 सीटें हैं, 23 सीटों में 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी या उसकी सहयोगी दलों ने जीती हैं। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के बराबर ही 10 सीटें जीती हैं। 1 सीट उसकी सहयोगी दल ने जीती है, एक पे उसका समर्थित उम्मीदवार जीता है। लेकिन अगर हम इसके ठीक उलट प्रतापगढ़ पहुंच जाएं तो वहां समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। कुल 17 सीटें थी, 17 सीटों में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहां राजा भैया की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि बीजेपी सबसे पहले नंबर पर रही। दूसरी जगहों की हम बात करें, कौशाम्बी की, फतेहपुर की, तो वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप लगभग जरूर किया, ज्यादातर सीटें जीती। तो कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट का चुनाव था, जैसे जहां जितना अच्छा मैनेजमेंट जिस पार्टी ने
जिस उम्मीदवार ने किया पूर्वांचल और उसको अवध की उस बात तरीके हमने से- कर ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाल को जानने के लिए हम नितिन का रुख करेंगे। नितिन भी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले आंकड़ों को जान लेते हैं कि किस तरीके के आंकड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, और उसके लिए हम रुख करते सीधे सहयोगी प्राची का। प्राची, बिल्कुल अवधेश, तो देखिए आंकड़े हम बता देते हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर किस तरीके के हालात रहेंगे। और बात करें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों की, तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध नगर का जिक्र करेंगे। गौतम बुद्ध नगर सीट की अगर बात कर लें, गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर लें, तो यहाँ पर कुल 3 ब्लॉक हैं। और देखिए गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया क्योंकि 3 के 3 ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशियों का विजय तिलक हो गया। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई। गौतम बुद्ध नगर के बाद आइए आपको बुलंदशहर का आंकड़ा बता देते हैं, जल्दी से समझा देते हैं। बुलंदशहर में कुल 16 ब्लॉक हैं, 16 में से 10 पर भाजपा जीती है। समाजवादी पार्टी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई और अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। बुलंदशहर के बाद आइए जल्दी से आपको शामली का भी अपडेट दे देते हैं। शामली की अगर बात कर लें तो शामली में कुल 5 ब्लॉक हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी जीत पाई और समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई, अन्य के खाते में 1 सीट गई है। ये शामली का अपडेट है। शामली के बाद आइए आपको मेरठ का भी हाल बता देते हैं। मेरठ की बात करें तो कुल 12 ब्लॉक हैं, 12 में से 11 पर बीजेपी जीती है, समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। ये इस तरीके के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपको तमाम जिलों का अपडेट हम बता रहे हैं। और आइए आपको गाजियाबाद का भी अपडेट देते हैं। बात अगर गाजियाबाद की कर लें तो गाजियाबाद में कुल 4 ब्लॉक हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 4 सीटों को जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई, अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। गाजियाबाद के बाद बागपत की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इन चुनावों में बागपत की हुई है। बागपत की बात करें तो कुल ब्लॉक यहां पर 6 हैं, 6 में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत पाई और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। यानी ये बागपत का हाल रहा है। बागपत वो जिला जिसकी जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट थी वो रालोद के खाते में गई थी। और अब जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो 6 में से 3 पर बीजेपी कामयाब रही है अपने कैंडिडेट्स को जिताने में। बात अब मैनपुरी की करेंगे। मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन देखिए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 6 सीटों में से माफ कीजिएगा 9 सीटों में से 6 पर बीजेपी जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है, अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो ये मैनपुरी के नतीजे हैं। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार देख रहे हैं कि कैसे हम सीट और जिले वाइज अपने दर्शकों को तमाम डिटेल दे रहे हैं। मैनपुरी के बाद अब आइए आपको आगरा का भी अपडेट दे देते हैं, आगरा के भी ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। आगरा 15 ब्लॉक हैं कुल, यहाँ पर 15 के 15 बीजेपी जीतने में कामयाब रही, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप, कोई मौका नहीं यहाँ पर विपक्षी दलों को। यहाँ पर 0-0 रहे समाजवादी पार्टी और अन्य। ताजनगरी आगरा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा और 15 के 15 ब्लॉक बीजेपी ने जीत लिए। 15 के 15 ब्लॉक पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख बन गए। ये आगरा के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं। तो देखिए आगरा का अपडेट क्या कहता है ये जानने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं अवधेश का। अवधेश, देखिए आगरा में तो क्लीन स्वीप रहा है पूरी तरीके से, 15 के 15 ब्लॉक जो हैं वो बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, और ऐसा कैसे हुआ, समीकरण ऐसे कैसे बने, ये जानने के लिए हम सीधे रुक करते हैं नितिन का, हमारे साथ आगरा से जुड़ गए। नितिन, हम आगरा की बात करें, क्लीन स्वीप है, और अगर हम और जिलों की बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, क्या यहां पर अचानक से कौन सा फैक्टर काम कर गया, किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ कि कहीं पर बढ़त और आगरा में क्लीन स्वीप? देखिए अवधेश, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे वो जो ब्रज का इलाका हो, बीजेपी ने या तो कई सारे जिलों में क्लीन स्वीप किया है या कहा जाए स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा शानदार रही है। 2/3 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। आप नोएडा से गाजियाबाद होते हुए, अगर आप पूरा ठेठ पश्चिम से होते हुए, बुलंदशहर होते हुए, अगर आप ब्रज की धरा पर अगर आप का एनालिसिस करेंगे तो अगर आगरा की बात कर ली जाए तो आगरा में 14 जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो निर्विरोध निर्वाचन हो गया। एक के लिए आज वोट डाला गया, बरौली अहीर ब्लॉक, और समाजवादी पार्टी बड़े मतों से हारी है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कहानी है। जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं
वो कार्यकर्ता आज तमाम प्रशासन अगर कहा जाए वो नजर आया है तो गलत नहीं कहा जाएगा। पूरी तरह से ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं कि पूरी तरह से जो पूरा प्रशासन है उसने बीजेपी के लिए काम किया है। लेकिन जिस तरीके से साम दाम दंड भेद से ये चुनाव जीते गए हैं, एक अच्छी बिल्कुल, तो रणनीति शाम जिसको दाम मैं दंड इसमें भेद कहा सभी जाएगा। की बातें हुई, मैनेजमेंट की बातें हुई और उसके बाद जो टैली है वो सबके सामने आ गई है। तो ये पूरी तस्वीर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बुंदेलखंड की स्थिति क्या है वो आपको प्राची बताएंगी ब्रेक के बाद। बिल्कुल, देखिए ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से बुंदेलखंड के जिलों का हाल रहा है। जालौन की बात करेंगे, ललितपुर के आंकड़े आपको बताएंगे, झांसी में क्या कुछ नतीजे रहे ये भी बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार जारी है बड़ी कवरेज विजय तिलक। तो आप देख रहे हैं विजय तिलक हो भी चुका है और अब बात करते हैं बुंदेलखंड की कि वहां पर विजय तिलक के आंकड़े क्या कहते हैं प्राची। बिल्कुल, देखिए विजय तिलक बुंदेलखंड में किस किस का हुआ है ये हम बताएंगे अपने दर्शकों को। और सबसे पहले जालौन की बात कर लेते हैं। जालौन में कुल कितने ब्लॉक हैं बताते हैं। देखिए बात अगर जालौन की बात करें तो देखिए जालौन में जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए जालौन में कुल 9 ब्लॉक हैं और 9 में से 6 पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है और समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है और 3 पर सिर्फ अन्य जीत पाए हैं। जालौन के बाद आइए आपको जल्दी से ललितपुर का भी फटाफट अपडेट दे देते हैं। ललितपुर की बात करें तो सिर्फ 6 ब्लॉक यहां पर हैं और 6 के 6 ब्लॉक पर बीजेपी जीती है। क्लीन स्वीप है पूरी तरीके से, किसी को कोई मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ललितपुर में 6 में से 6 सीटें जीती हैं। चलिए झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी के आंकड़े आपको बता देते हैं। झांसी की बात करें तो कुल 8 ब्लॉक हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी यहां 2 ब्लॉक जीतने में कामयाब हो पाई है और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। तो बुंदेलखंड के ये वो जिले जिन पर लगातार सभी की नजर बनी रहती है। झांसी के बाद आइए आपको महोबा का भी अपडेट दे देते हैं। महोबा की बात करें तो महोबा में कुल 4 ब्लॉक हैं और चारों के चारों ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशियों का विजय तिलक हुआ है। यानी चारों के चारों ब्लॉक जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो पाई है। ये बुंदेलखंड के वो जिले जिन पर नजरें बनी हुई थी। सुबह से ही आपका अपना चैनल एबीपी गंगा ये महा कवरेज आपके लिए लेकर आया था ताकि आपका जिला, आपका ब्लॉक आपसे ना छूट जाए। इसलिए सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे हमने आपको बताए। तो देखिए हमने आपको लगातार जिले वाइज बताए। अब आपको आइए जो रीजन है एक बार फिर से उनका आंकड़ा आपको बता देते हैं। पूर्वांचल की अगर बात कर लें तो पूर्वांचल में कुल 276 ब्लॉक हैं और 276 में से भाजपा कितने जीत पाई? 211 जीत पाई और समाजवादी पार्टी यहां पर 40 ब्लॉक जीतने में कामयाब जरूर रही। अन्य के खाते में 25 यहां पर सीटें गई हैं। कुल 276 ब्लॉक पूर्वांचल में। पूर्वांचल के बाद आइए आपको अवध का भी हाल बता देते हैं। अवध की अगर बात करें तो फाइनल नतीजे कहते हैं कि 264 टोटल ब्लॉक हैं जिनमें से बीजेपी 203 पर जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है और समाजवादी पार्टी कुल 31 प्रत्याशियों को ही जिता पाई है और 30 पर अन्य का दबदबा कायम रहा है। इसके बाद आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा आपको बता देते हैं। अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर कुल ब्लॉक हैं 238 और 238 में से 172 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 24 पर समाजवादी पार्टी जीती है और 42 यानी 42 जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद आइए अब आपको बता देते हैं कि बुंदेलखंड के नतीजे क्या कहते हैं। बुंदेलखंड के फाइनल नतीजे कह रहे हैं कि 47 कुल ब्लॉक हैं और 40 पर बीजेपी जीती है जबकि समाजवादी पार्टी 3 पर जीती है और 4 अन्य के खाते में गई हैं। तो ये आपको रीजन वाइज हमने बताया। एक बार जल्दी से आपको फटाफट से आंकड़ा बता देते हैं कि ओवरऑल नतीजे क्या कहते हैं। ओवरऑल नतीजे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है क्योंकि 825 ब्लॉक में से 626 पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं जबकि समाजवादी पार्टी कुल 98 ब्लॉक पर ही अपने ब्लॉक प्रमुख बना पाई है और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। ये है पूरा तरीके से ओवरऑल आंकड़े। कुल सीटें 825। लगातार ये जंग शुरू हुई थी, तमाम राजनीतिक दलों ने अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया था और इस दमखम आजमाने में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे निकल गई है।
बहुत आगे निकल गई है और यही वजह है कि अब शीर्ष नेतृत्व में भी खुशी की लहर है। लगातार बूस्ट अप करने की कोशिश की जा रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं में अब जोश भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ये थे, देखिए तमाम आंकड़े हमने आपको समझाया, सबसे सटीक अंदाज में ये दिखाया कि आखिर रीजन वाइज आंकड़े क्या कहते हैं और जिले वाइज कितने ब्लॉक हैं और उन पर किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। अवधेश, बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। इस खास पेशकश में फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।